अभी मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि फोर्थ डायमेंशन कैसा दिखता होगा। अब इसका सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया था क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी बहुत ही फेमस मूवी इंटरस्टेलर में, जहां पर उन्होंने दिखाया था एक टेसरैक्ट जिसके अंदर कूपर बंद था एंड वो ट्रैवल कर रहा था ब्लैक होल के थ्रू। मतलब वो ब्लैक होल के थ्रू ट्रैवल नहीं कर रहा था, वो ब्लैक होल से ट्रैवल कर रहा था सैटर्न तक, जहां पर वो ह्यूमन कॉलोनी थी। अब पहला डिमेंशन अगर हम सोचें तो वो होता है 2 पॉइंट्स जो कि एक लाइन बनाता है। इसी तरीके से दूसरा डिमेंशन होता है 4 पॉइंट्स जो कि कहीं ना कहीं एक स्क्वायर बना देता है। लेकिन अगर हम थर्ड डिमेंशन की बात करें तो थर्ड डिमेंशन में आपको 2 स्क्वायर्स को साइड बाय साइड रखना पड़ेगा, उनके एंड्स को कनेक्ट करना पड़ेगा एंड उससे बनेगा आपका थर्ड डिमेंशन विच इज अ क्यूब, जो कि हमारी आंखें देख पाती हैं एंड हमारी आंखें 2D में चीजों को देखती हैं एंड वो कनेक्ट करके उनको 3D बनाती हैं। लेकिन यहां आ जाती है असली प्रॉब्लम कि हमारी आंखें अगर 3D ही देख पाती हैं तो हम 4D कैसे समझेंगे? एंड द आंसर इज यस, हम 4D नहीं समझ सकते। हमारा दिमाग, हमारी आंखें ऐसे एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगी कभी जिससे हम 4D को समझ भी पाएंगे, सोच भी पाएंगे या लिव भी कर पाएंगे। तो इसीलिए 4 डायमेंशंस के सबसे क्लोजेस्ट जो आया है वो आया है एक टेसरैक्ट, जिसको आप अपनी आंखों से समझ पा सकते हैं थोड़ा सा, एंड उसका हर फेस एक क्यूब होता है। अब अगर आपको ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं जो आइंस्टाइन ने बोली थी। आइंस्टाइन ने बोला था कि अगर आपको टाइम स्क्वायर पे किसी को बुलाना है तो आप क्या बोलेंगे? आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीट देंगे, आप उसका नंबर देंगे, आप जिस फ्लोर पर आप हैं उसका नंबर देंगे एंड फिर आप बोलेंगे कि मुझे इस टाइम पर मिलो। मतलब कि आप ये 3 डायमेंशंस बता रहे हैं एंड इसके साथ आप टाइम को भी बता रहे हैं एंड ये 4 चीजें चाहिए आपको ढूंढने के लिए उस पर्टिकुलर जगह पे। एंड आपको ये पता है कि हमारे यूनिवर्स में टाइम जो होता है उसको डिस्टेंस के हिसाब से हम देखते हैं कि मतलब एक लाइट ईयर अवे कोई चीज है, मतलब लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो टाइम के रिलेटिव नहीं है, वो डिस्टेंस से मेजर होता है। तो अब अगर हम हमारे यूनिवर्स को टाइम स्क्वायर मान लेते हैं एंड आप एक प्लैनेट पर बता रहे हैं कि आपका कोऑर्डिनेट है, तो आप लेंथ बताते हैं एक जगह से, ब्रेड्थ बताते हैं, हाइट बताते हैं एंड फिर आप बताते हैं कि कितने लाइट ईयर्स दूर आपको आना पड़ेगा, मतलब टाइम के उस कौन से टाइम में आपको आना पड़ेगा जब वो प्लैनेट वहां पर एग्जिस्ट करता है एंड आप वहां पर खड़े होंगे। अब थियोरेटिकली 5th और 6th डिमेंशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें सोचना बहुत मुश्किल है क्योंकि ना हम 4th सोच पा रहे हैं तो 5th और 6th क्या सोचेंगे। अब अगर आपको ये पसंद आया एंड आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मुझे बस एक फॉलोअर चाहिए।